आज की कहानी का शीर्षक है गौतम बुद्ध और महाकाश्यप की कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने शिष्यों को मौन का महत्व बताया और उन्हें मौन का रास्ता दिखाया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, सभी शिष्य प्रतिदिन की तरह शिक्षा लेने के लिए गौतम बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। वह सभी के साथ बैठे थे, केवल एक शिष्य को छोड़ दिया जिसका नाम था महाकाश्यप। वह सदैव अपने शिष्यों से अलग काम करता था और कोई भी बात नहीं करता था। वह सदैव मौन में रहता था। उसकी अपनी ही एक दुनिया थी। सभी शिष्य देखकर पागल और मूर्ख तत्व थे। वे लोग अभी तक 3 काबिल नहीं बने थे कि उनके मौन को समझ में आ गया। बुद्ध अभी तक नहीं आए थे। एक शिष्य बोला, आज तो बुद्ध ने काफी देर लगा दी, उन्हें कुछ जरूरी काम जरूर देना। दूसरा शिष्य बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बुद्ध हमेशा ही वक्त पर आ जाते हैं। काफी देर बाद बुद्ध उन शिष्यों के पास आए। बुद्ध को देखकर सभी ने प्रणाम किया। बुद्ध के हाथों में एक कमल का फूल था। वह पेड़ के नीचे अपनी जगह पर बैठी और काफी देर तक उस फूल को देखती देखती ही उन्हें और गुजरात घूमती रही। सभी बोल शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अंतिम बुद्ध केंगे, लेकिन बुद्ध जो है उनका नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत देर बाद बुद्ध ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी आंखें नहीं थी। उस फूल को देखते देखते ही उनकी आंखें गिर गईं। सभी शिष्य बुद्ध को बड़े गौर से देख रहे थे। तभी पीछे से महाकाश्यप जोर जोर से हंसने लगा। उनकी हंसी ऐसी थी कि पूरे शांत महासागर में उनकी आवाज और तेज आवाज दे रही थी। उसके बाद महाकाश्यप ने हंसना बंद कर दिया। बुद्ध ने अपना ध्यान कमल के फूल से हटाया और शिष्यों की ओर रुख किया। एक शिष्य बोला, बुद्ध हम सब कब कब आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन आप तो इस फूल को ही देख रहे हैं। बुद्ध बोले, ये फूल शांति पवित्रता का सूचक है और मौन में इसका गुणधर्म है। जब तुम लोग मौन का अर्थ समझ लोगे तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। शब्दों के माध्यम से धीरे धीरे ज्ञान दिया जा सकता था, वह मैं तुम लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। और जो ज्ञान शब्द से भी परे होता है वह मैं मौन के द्वारा महाकाश्यप को दे चुका हूँ। दूसरा शिष्य बोला, बुद्ध महाकाश्यप के हंसने का क्या कारण था? बुद्ध बोले, महाकाश्यप को वह मौन समझ गया था जो तुम लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए वह तुम लोगों की नादानी पर हंसा। लोग तुम सदैव इसी प्रतीक्षा में रहते हो कि बुद्ध हमको कुछ बोले और हमें शांति प्राप्त हो, लेकिन सभी कुछ सुनने के बाद व्यक्ति की खुद की ही यात्रा शुरू होती है। तीसरा शिष्य बोला, बुद्ध हम तो कभी महाकाश्यप के मौन को समझ ही नहीं पाए। हम तो उसे एक पागल मानसिकता वाले थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें अलग सीट वाले महाकाश्यप को ही असल में ज्ञान मिल गया है। बुद्ध बोले, तुम लोगों की यही समस्या है कि तुम लोग हमेशा शब्दों में ही अटके रहते हो, लेकिन बहुत सारी चर्चा करने के बाद क्या शेष रहता है? यही शेष रहता है, मौन हो जाओ और साक्षियों ने अपने मन के अंदर ये देखा सीख जाओ कि क्या हो रहा है। बुद्ध की यह बात काफी देर तक सभी शिष्य मौन रहे। विश्वास हम तक शब्दों के माध्यम से जारी है। कोई भी मनुष्य बिना सूचना के नहीं रह सकता और यही सूचना विचार बन जाता है। हमारी भी यही समस्या है कि हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, लेकिन इन अति महत्वपूर्ण विचारों से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विचार सहायक तो होते हैं लेकिन हमारे वे अटके रहते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए खुद को खाली करके हमें उस मौन को महसूस करना होगा जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो ये थी आज की गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। आशा है आपको हमारी प्रेरक गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।